इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर का न्यूमेरिकल करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में मैं आप लोग को डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना सिखाया था। ठीक है, तो वो जो फार्मूला आया था वो थोड़ा सा बड़ा आ गया था, बहुत स्टूडेंट को याद करने में दिक्कत होता है फार्मूला। तो चलो मैं सिखाता हूँ कि कैसे इसको ईजिली याद कर सकते हो, इसके फार्मूला को, आउटपुट वोल्टेज के फार्मूला को कैसे ईजिली याद कर सकते हो। ठीक है, तो दो केस लेंगे। पहला केस तो मैंने बताया था कि अगर सारे रेसिस्टेंस अगर डिफरेंट होगा तो उसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, और दूसरा केस हम लोग देखेंगे जिसमें R1 और ये R2, ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस इक्वल हो और RF और R3 इक्वल हो, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा। ठीक है, तो इसके लिए तो जिसमें रेसिस्टेंस सेम होता है उसका फार्मूला तो बहुत आसान होता है, बट जब डिफरेंट रेसिस्टेंस आता है तो बहुत स्टूडेंट का कहना होता है कि सर इसका फार्मूला याद नहीं रहता है। चलो मैं सिखाता हूँ, इसको थोड़ा सीखोगे। जो आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आप एज्यूम करो कि ये दो तरह का एम्पलीफायर है, इसमें इन्वर्टिंग का भी कन्फिग्रेशन है, नॉन इन्वर्टिंग का भी कन्फिग्रेशन है। सुपरपोजिशन मेथड में आप लोग को बताए थे। तो सबसे पहले इसको एज्यूम करो कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। जब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा तो नॉन इन्वर्टिंग वाला जीरो टर्मिनल हो जाता है, यानी कि इस पर जीरो वोल्टेज हो जाता है। अब इसको क्या कर लो, आप ढक लो, और इस तरीके से आप देखोगे क्या कि ये इन्वर्टिंग का मिल गया कन्फिग्रेशन। और इन्वर्टिंग का आउटपुट वोल्टेज लिखना जानते हो आप लोग, जानते हो -RF/R1 इंटू इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल पे V2 है। तो इस तरीके से आप लिख लिए किसका आउटपुट, तो इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन के लिए आउटपुट वोल्टेज लिख लिए। प्लस अब नॉन इन्वर्टिंग के लिए आउटपुट लिखो, तो उस केस में आप इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज जीरो ले लेते हो, इसको ढक लो। जब ये नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन बनेगा तो उसका आउटपुट लिखना मैंने बताया था 1+RF/R1 इंटू V1। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जब नॉन इन्वर्टिंग केस बनेगा या ये जब नॉन इन्वर्टिंग की तरह यूज होगा तो इसका इनपुट वोल्टेज क्या होगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसका इनपुट वोल्टेज VB होता है, तो यहाँ पे लिख लो VB। और आप लोग जानते हो VA=VB होता है। खैर यहाँ पे VA का ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से ये VB का वैल्यू का ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है, तो ये फार्मूला ऐसे आप याद कर सकते हो, और VB का वैल्यू आपको फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करना होता है। VB का फार्मूला क्या होगा, तो उसके लिए भी मैंने वोल्टेज डिवीजन रूल से बताया था कि आप क्या करो, इनपुट वोल्टेज V1 इंटू R3 कर लो डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। क्लियर है, तो ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, उसको अच्छे से देख लोगे। तो इस तरीके से VB का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, तो ये जब डिफरेंट रेसिस्टेंस वाला केस होगा तो उसके लिए ये फार्मूला लिखोगे। दूसरा केस देखते हैं, ये भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का ही कन्फिग्रेशन है, और इसमें हम लोग ये दोनों रेसिस्टेंस सेम लिए हैं और ये फीडबैक और ये रेसिस्टेंस सेम लिए हैं। अगर इससे कंपेयर करो तो R1 R2 के बराबर है, RF R3 के बराबर है। तो उस केस में फार्मूला याद रखना बहुत ही आसान है। V0 मैंने बताया भी था RF/R1 कर लो इंटू V1 - V2। तो इस तरीके से ये आपका आउटपुट वैल्यू आ जाएगा। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि V1 हमेशा नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज होता है और V2 जो होता है इन्वर्टिंग वोल्टेज होता है। इस बात को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में आप V2 - V1 कर लो। ठीक है, और इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है, वो इस पे डिपेंड करेगा। आई थिंक कि V1 और V2 के वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। अगर V1 ग्रेटर रहा V2 से, V1 ग्रेटर दैन V2 रहा, तो आपका आउटपुट वोल्टेज जो है ये पॉजिटिव आएगा। दूसरा केस होगा अगर V1 लेस दैन V2 होगा, उस केस में V0 का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव आएगा। तो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव निगेटिव आ सकता है, उससे डरने का ज़रूरत नहीं है। चलिए अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है ये रहा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ V0 फॉर गिवन बिलो आइडियल ऑप एम्प सर्किट। इस आइडियल ऑप एम्प सर्किट का आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो गिवन सर्किट है वो कौन से कन्फिग्रेशन का है।
इन्वर्टिंग का है, नॉन इन्वर्टिंग का है कि डिफरेंशियल का है। तो डिफरेंशियल में हम लोग जानते हैं कि दोनों इनपुट टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई रहता है, तो ये डिफरेंशियल का हो गया। उसके बाद एक नज़र दौड़ा लोगे, क्या ये दोनों रेसिस्टेंस सेम है, क्या ये दो रेसिस्टेंस सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो फिर आपका काम आसान हो जाता है, आप डायरेक्ट V0 का वैल्यू लिख सकते हो। आपको फार्मूला प्रूफ करवाया हुआ है, RF डिवाइडेड बाई R1 V1 माइनस V2, ठीक है। तो RF का वैल्यू 80 किलो ओम डिवाइडेड बाई 10 किलो ओम इंटू V1 का वैल्यू कितना है, तो 2 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट। क्लियर है। इसको सॉल्व करोगे, किलो ओम कट जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि आप ऐसे लिख लो 8 इंटू 1 यानी कि 8 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप KCL से भी बनाना चाहते थे तो बना सकते थे, बट उसके लिए आपको यहाँ का VB का वैल्यू फाइंड आउट करना होता था, यहाँ पे VA लिखना होता था, और यहाँ पे इस नोड पे KCL अप्लाई करना होता था। उससे भी बनाओगे तो ऑलमोस्ट यही वैल्यू आएगा। 8 वोल्ट तो नहीं आता, लेकिन वही 7.93 के अप्रॉक्स आता है, और ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये फेज डिफरेंस नहीं हो रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि V1 ग्रेटर देन V2 है। आइए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने लिया उसमें सारे रेसिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग है। क्लियर है। चलिए, इसके लिए आपको फार्मूला पहले लिखने का ज़रूरत है। आप फार्मूला जब भी क्वेश्चन बनाओ तो खुद से फार्मूला लिखा करो, तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले मैंने फार्मूला लिखने का तरीका भी बताया था, बहुत ही आसान तरीका है। मैंने बताया था कि सबसे पहले इन्वर्टिंग कन्फिगुरेशन के लिए इसका फार्मूला लिखोगे तो ये आ जाएगा माइनस RF बाई R1 इंटू इनपुट वोल्टेज। तो इसका इनपुट वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल ये होता है, माइनस वाला इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, तो इंटू 4 मैं लिख लेता हूँ। प्लस अब नॉन इन्वर्टिंग के लिए लिखना है तो 1 प्लस RF बाई R1 इंटू इनपुट वोल्टेज। तो नॉन इन्वर्टिंग के लिए इनपुट वोल्टेज VB होगा, तो इंटू VB कर लोगे, और VB का अलग से वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो VB का फाइंड आउट करने का तरीका मैंने बताया था, 2 इंटू दिस रेसिस्टेंस करोगे, अप्लाइड इनपुट वोल्टेज इंटू दिस रेसिस्टेंस, यानी कि 2 इंटू 12 किलो ओम डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेसिस्टेंस 4 किलो ओम प्लस 12 किलो ओम। तो ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 16, और चूँकि किलो ओम ऊपर में भी है नीचे में भी किलो ओम है, तो ये किलो ओम कैंसिल आउट हो जाता है, और 24/16 जो होता है इसका वैल्यू होता है 1.5 वोल्ट। तो VB का वैल्यू 1.5 वोल्ट आ गया। अब आप सब इसमें से जो भी वैल्यू जानते हो उसका वैल्यू पुट करो। RF ये होता है, यहाँ पे लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। R1 इसको हम लोग R1 बोलते हैं। क्लियर है। और किसी चीज़ का तो ज़रूरत है नहीं, तो चलो V0 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। करना कुछ नहीं है, सबका वैल्यू पुट कर देना है। तो ये वैल्यू ये आ जाएगा, कुछ नहीं। मैंने क्या किया, RF के जगह पे RF का वैल्यू पुट किया, R1 के जगह पे R1 पुट किया। ऑलरेडी VB का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करके पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे ये कटेगा, 4 आ जाएगा, और किलो ओम कट जाता है, ये आ जाएगा 16 माइनस 16, प्लस इसको भी सॉल्व करो, ये 4 आ जाएगा, यानी कि ये 4 + 1 5 हो जाएगा, इंटू 1.5 6 माइनस 16 प्लस ये आ जाएगा 7.5, और इसको जब सॉल्व करोगे तो फिर इसका वैल्यू आएगा -8.5 वोल्ट। क्लियर है। तो इस तरीके से इसका भी हम लोग आंसर फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पे देखोगे इसका आउटपुट वोल्टेज का जो वैल्यू आया वो निगेटिव में आया, इसलिए क्योंकि V1 जो है V2 से कम है। नॉन इन्वर्टिंग का जो वोल्टेज है इन्वर्टिंग से कम है, इसलिए इसका निगेटिव आंसर आएगा। तो ये तो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर का क्वेश्चन रहा। एक तरह का क्वेश्चन और है, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ आप लोग को। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का क्वेश्चन नहीं है, ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का क्वेश्चन है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मल्टी स्टेज कन्फिगरेशन है, इसको कहीं पढ़ना नहीं है, ठीक है, बट इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही आसान होता है इसका क्वेश्चन बनाना है। इसमें क्या होता है कि 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैस्केडिंग के थ्रू कनेक्टेड होता है। कैस्केडिंग का मतलब होता है पहले का आउटपुट दूसरे के इनपुट से कनेक्ट होता है, या फर्स्ट का आउटपुट जो होता है दूसरे के इनपुट से
कनेक्टेड होता है। इस प्रोसेस को हम लोग कैस्केडिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट लोगों का मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ा हुआ होगा, वही वाला कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है। चलो इसका सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। इसमें हो सकता है कि पहला जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन हो वो इन्वर्टिंग का हो, दूसरा भी यहाँ पे इन्वर्टिंग का ही है, बट इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग, किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं होता, आपको करना क्या है कि देख लेना है कि किस किस का कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अनुसार आउटपुट फाइंड आउट कर लेना है। एक चीज़ तो क्लियर है कि फर्स्ट वाले का जो आउटपुट होगा दूसरे वाले का इनपुट होगा। तो फर्स्ट वाले का आउटपुट को आप एज्यूम कर लो V01, फर्स्ट का आउटपुट निकाल लो। तो फर्स्ट का आउटपुट निकालोगे उसको V01 मान लिए हैं, और ये चूँकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इसका फार्मूला हो जाएगा -RF डिवाइडेड बाई R1 इंटू इनपुट वोल्टेज Vin। क्लियर है? RF का वैल्यू 4 किलो ओम है, डिवाइडेड बाई R1 का वैल्यू 2 किलो ओम है, इंटू Vin का वैल्यू 1 वोल्ट है। इसको सॉल्व करो, माइनस छूट गया था, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि आ जाएगा -2 वोल्ट। ठीक है, तो V01 का वैल्यू आ गया -2 वोल्ट। अब देखो क्या करना है, ये तो V01 का वैल्यू आ गया, और जो सेकेंड स्टेज में ओपैम्प है उसका इनपुट वोल्टेज यही होगा। तो ये भी क्वेश्चन बनाना आसान है, RF का वैल्यू दिया है, इसको R1 एज्यूम कर लोगे, फिर से अब इसका V02 निकालोगे, V02 ही जो होगा वही फाइनल आउटपुट वोल्टेज V0 होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो V02 इक्वल टू V0। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको भी वैसे ही लिखेंगे -RF बाई R1 इंटू इनपुट वोल्टेज। अब देखो इसका RF वैल्यू कितना है, 6 किलो -6 किलो ओम डिवाइडेड बाई R1 का वैल्यू है 3 किलो ओम इंटू इसका इनपुट वोल्टेज क्या होगा, तो इसका इनपुट वोल्टेज होगा V01। तो आप इसको V01 लिख लो। तो V01 का वैल्यू पुट करोगे -2 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको कट करोगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 वोल्ट आ जाएगा, और ये +4 वोल्ट होगा। ऑब्वियसली आएगा भी यार, इन्वर्टिंग में हमने बताया भी था कि ये फेज डिफर करेगा। पॉजिटिव इनपुट दोगे तो ये यहाँ पे निगेटिव आउटपुट आता है, और फिर निगेटिव इनपुट दोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव 4 वोल्ट आ गया। या AC सिग्नल की बात करें तो अगर ऐसा इनपुट सिग्नल दोगे तो यहाँ पे जो V01 का पोलरिटी आएगा ऐसा आएगा, और फिर V02 का पोलरिटी ऐसा आएगा। दोनों ने, इसने भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दिया और इसने भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दिया। टोटल फेज शिफ्ट जो है 360 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है? आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, आप इसको बनाना चाहोगे तो खुद से भी बना सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये भी कैस्केडिंग का केस है, 2 ओपैम्प का कॉन्फ़िगरेशन है, पहला इन्वर्टिंग है और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग है। इसको भी सॉल्व करना चाहोगे तो ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इसमें भी V01 का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। V01 का वैल्यू फाइंड आउट करो। V01 पहला तो इन्वर्टिंग का केस है, तो इन्वर्टिंग का फार्मूला था -RF बाई R1 इंटू इनपुट वोल्टेज। -RF का वैल्यू यहाँ पे 80 दिया हुआ, तो -80 किलो ओम डिवाइडेड बाई 20 किलो ओम इंटू 2 मिली वोल्ट। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 4, और इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगा -8 मिली वोल्ट। फर्स्ट वाले का जो आउटपुट होगा सेकेंड वाले का इनपुट वोल्टेज वही होगा। तो इसका आउटपुट निकालो, V02 निकालो। V02 ही हमारा फाइनल आउटपुट वोल्टेज है, बट ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इन्वर्टिंग का है। ये प्लस माइनस पे ध्यान दोगे, इसी से पता चलेगा ये प्लस यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसी पे ये इनपुट वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, और इसका जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है। नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट वोल्टेज है, इन्वर्टिंग ग्राउंडेड है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन नॉन इन्वर्टिंग का हो गया। और इसका फार्मूला होता है 1 + RF बाई R1 इंटू इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज इसका क्या होगा, तो इनपुट वोल्टेज इसका V01 होगा। ठीक है, अब फार्मूला पुट करो, ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। 1 + RF का वैल्यू है 90 किलो ओम डिवाइडेड बाई R1 का वैल्यू है 10 किलो ओम इंटू V01। V01 का वैल्यू है -8 मिली वोल्ट। माइनस नहीं छोड़ोगे, माइनस बहुत इंपॉर्टेंट।
इसको सॉल्व करो 9, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू -8 मिली वोल्ट, यानी कि इसको सॉल्व 10 इंटू 8 करोगे तो ये आ जाएगा -80 मिली वोल्ट। ये इस तरीके से हम लोग आंसर फाइंड आउट कर लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप में एक मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड किया था, ठीक है, बहुत लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बना है। देखोगे 5th नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज V0, और ये एक सर्किट दिया हुआ था। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है 5 वोल्ट का, और यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा हुआ है 1 मिली एम्पियर का। इसमें यही करना था, ठीक है, इसको समझोगे। ये गेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इसीलिए बहुत लोगों से नहीं बना। इसमें नेटवर्क का कॉन्सेप्ट यूज होता है जब सीरीज में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों कनेक्टेड होता है। तो वोल्टेज सोर्स जो होता है ना, उसको हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग करंट सोर्स को डोमिनेटिंग मानते हैं, मतलब ये डोमिनेट करेगा, इसको कंसीडर किया जाता है, इसको कंसीडर नहीं किया जाता है, यानी कि आपको 5 वोल्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्या कि यहाँ से 1 मिली एम्पियर करंट पास होगा 1 किलो ओम से होते हुए इस नोड पे पहुँचेगा, और यही सेम करंट आपको बताया हूँ मैं कि जो यहाँ से करंट पास होता है, मान लो ये कोई I करंट है और यहाँ पे IF करंट है, तो ये I और IF दोनों सेम ही होता है। और जब करंट का वैल्यू पता है ऑलरेडी कि 1 मिली एम्पियर ही करंट यहाँ पे पास हो रहा है, तो V0 का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। V0 इक्वल टू लिख सकते हो आप -VR। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, इस रेसिस्टेंस फीडबैक रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वही V0 होता है। इन्वर्टिंग का जब डेरिवेशन मैं कराया था तो उसमें ये चीज़ मेरा बताया हुआ है। तो -VR कर लो, और -VR का वैल्यू होगा -IF इंटू RF, -IF इंटू RF। IF का वैल्यू ऑलरेडी जान रहे हो 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इंटू RF का वैल्यू है 1.5 किलो ओम। मिली एम्पियर किलो ओम कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा -1.5 वोल्ट। यही आंसर होगा जो कि यहाँ पे आंसर मैं सेंड किया हूँ। तो इस तरीके से इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।